हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो जो आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 2-4 दिन पहले मैं चंडीगढ़ गया था। उससे पहले भी बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर वही यार मन कहीं ना कहीं टूट रहा था बीच में कि यार क्या करूँगा बना के। मतलब सीरियसली मेरा 100% खुद का मन नहीं है कि ऐसी चीज़ों पे बात करूँ, क्योंकि देखो एक मन होता है आपका कि ऐसी चीज़ों पे आपके मुद्दों पे बात करनी चाहिए, एक मन होता है कि यार छोड़ो परे, हमारा तो घर जीवन सब अच्छा चल रहा है तो मुझे ऐसे लफड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर दूसरे मन ने कहा उठ यार वीडियो बना, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इन्फ्लुएंसर। और सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये वीडियो नहीं बनेगी, आज ये व्लॉग नहीं बनेगा इसके बारे में, तो मे बी फ्यूचर में जाके 5 साल बाद 10 साल बाद मैं एटलीस्ट एक बार तो अपने आप को शायद गाली दूंगा कि यार तूने उस टाइम पे वो व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो बस आज का व्लॉग इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर हिमाचलियों के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हिमाचल इज़ ऑन सेल। तो बिल्कुल सही सुना, हिमाचल फुल ऑन सेल पे है। और तो अगर ऐसे ही रहा तो इसके बायर बहुत जल्दी आ जाएंगे और पूरा हिमाचल कैप्चर हो सकता है। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा हिमाचल कैप्चर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ हिमाचल की, तो कितनी है यार, हम 60 से 70 लाख, 70 चलो पहले थी, अब 80 लाख होगी, इससे ज़्यादा तो हम हैं नहीं। और अगर दूसरे स्टेट की बात करूँ मैं, यूपी अकेले ही 22-25 करोड़ लोग हैं। तो समझ रहे हो हिमाचल बहुत छोटा है। हर स्टेट से मान लो 1-1 लाख आ गए तो हिमाचल का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, जैसे उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में क्यों हुआ ये पता ही आप लोगों को, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कोई लैंड एक्ट नहीं है, भू कानून नहीं है, और वो वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं। और हम हिमाचली क्या कर रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो बात चल रही है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, क्या चल रही है कि सेक्शन 118 को ईजी किया जाएगा ताकि यहाँ पे वायर आ सकें और हिमाचल को फिर तबाह कर सकें। देखो बेचना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि, देखो मैं सीधी सी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जो भी चाहे बीजेपी का सपोर्टर हो, कांग्रेस का, तो देखो अभी प्लीज़ सिर्फ हिमाचल का भक्त बनो, ना आप अंधनमाजी बनो, ना भी अंधे भक्त बनो, चाहे कोई भी हो भाई। देखो किसी को भी ऐसे आंख बंद करके फॉलो करना बहुत बड़ी गलत बात होती है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी के टाइम पे उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने उठाई थी बात ये कि हम सेक्शन 118 में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, बट उस टाइम काफ़ी बैकलैश मिला और उन्होंने बंद कर दिया, मतलब बात नहीं की। तो चलो बीजेपी वालों ने तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए, लेकिन अब फिर से बात हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अंदर से फील आ रही है कि कांग्रेस ये कर सकती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने अगर वीडियो देखी होगी हमारे प्रिय सीएम जी की, तो ये देख लो, पहले वीडियो देख लो आप। हिमाचल प्रदेश हमेशा से गांधी परिवार का ऋणी रहेगा। तो हमारे जो सीएम जी ने क्या कहा अभी कि हम ऋणी हैं गांधी परिवार के। तो क्या लगता है आप लोगों को कि यह क्या हम सच में ऋणी हैं गांधी परिवार के? तो ऐसी बात करनी तो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी है हमारे हिमाचल के लिए और हमारे हिमाचल वासियों के लिए। और यहाँ पे अगर मैं एक रियलिटी बताऊँ, हम गांधी परिवार के ऋणी नहीं हैं। तो जो हिमाचल वासी ऋणी हैं वो हैं वर्ल्ड बैंक के और जो दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे हिमाचल ने कर्जा लिया है। अगर मैं कर्जे की बात करूँ तो हिमाचल पे लगभग 1,04,000 कुछ करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। और अगर इसी तरह हालात रहे हमारे हिमाचल के, तो हमें 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितने लाख करोड़ में ऋणी हो जाएंगे। और कईयों को लगता होगा यार वो तो हिमाचल सरकार हो रही है ऋणी। नहीं भाई, हिमाचली हर एक इंडिविजुअल, मुझे लगता है अब तो शायद 1.5-2 लाख पर बंदा पहुंच चुका होगा ऋणी। जो डेप्ट है वो हम सभी पे, एक एक बंदे पे जो पैदा हो रहा है ना हिमाचल में, वो भी डेप्ट के साथ पैदा हो रहा है। तो बात हो रही है कि भाई ये बेचना क्यों चाहते हैं हिमाचल को, जो गवर्नमेंट है वो बेचना क्यों चाहती है हिमाचल को? क्योंकि यार देखो इनके पास ना सोचने की बुद्धि खत्म हो चुकी है, किसी के पास भी। हमारे हिमाचल में क्या चल रहा है आजकल, देखो कानून व्यवस्था निठल्ली हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। देखो मैं अब ईमानदार लोगों को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल, क्योंकि एक साल में 2 चोरियाँ तो हमारी हो चुकी हैं। और अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ तो पता नहीं 10-15 लोगों की चोरी हो चुकी है और रिकवरी ज़ीरो है, ज़ीरो रिकवरी। तो ये आम बात हो चुकी है, ये आप सभी को पता है भाई, जो हिमाचल में रहते हैं उनको सबको पता है। चोरियां बहुत हाई पहुंच चुकी हैं, ड्रग्स पता ही आपको क्या हालत है, चिट्टा हर कोने में चिट्टा चल रहा है। देखो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की गलतियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए पैसा और वो कमाना है गलत तरीके से। बट क्या करें, जब पता ही आपको सिस्टम सुधरा हुआ नहीं है, तो फिर लोगों का भी शय बढ़ जाती है कि नहीं भाई ऐसा काम करो, ईजी मनी चाहिए। और जो तीसरी बात है, चाहे आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो हिमाचल में, चाहे हम 100% लिटरेसी रेट वाले स्टेट बन चुके हैं अब,
शायद आपको पता नहीं होगा, बट 100% लिटरेसी रेट सबसे हाई। बट फिर भी एजुकेशन में पता ही आपको एजुकेशन क्या हालत है। प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने कमान संभाली है, गवर्नमेंट की हालत तो फिर आपको पता है कैसी है हिमाचल में। और अगला है हमारा हेल्थ। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें उसकी भी हालत कैसी है आपको ही पता है। हमें पीजीआई जाना पड़ता है, और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाया अभी बीच में, क्योंकि ये बात 3-4 दिन पुरानी है, 5 दिन पुरानी है, क्योंकि मैं खुद गया था फोर्टीज़ में। या पीजीआई जाना पड़ता है या फोर्टीज़ में। पीजीआई में टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए फोर्टीज़ जाना पड़ता है, वहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्पिटल ठीक है नॉर्मल, अगर सर्दी बुखार जुकाम है, अगर आप नॉर्मली जो डिलीवरी है बच्चे की जो नॉर्मल चीज़ करना है, क्योंकि अगर उसके बाद कुछ भी हो जाता है थोड़ा सा भी डॉक्टर को यहाँ पता नहीं लगता, वो सीधा भेज देते हैं शिमला। अब शिमला जाना मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने देखे शिमला जाने के बाद ख़राब हो जाते हैं और वो पीजीआई में भी ठीक नहीं होते, इसलिए डायरेक्ट लोग पीजीआई जाते हैं। और हिमाचलियों की भीड़ लगी हुई है भाई पीजीआई में। चाहे आप खुद चले जाएं फोर्टीज़ में, देखना हिमाचलियों की भीड़ लगी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में मिनी पीजीआई बोल के, जो मंडी में पता ही आप लोगों को मिनी पीजीआई बोल के दे दिया है, लेकिन वहाँ पे कोई तगड़ा एक्सीडेंटल केस वो भी नहीं सॉल्व होता। देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, बट पूरे हिमाचल में हमारे पास सोचो एक पीजीआई लेवल का कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, जो कि होना चाहिए था। अब बिलासपुर में एम्स है, लेकिन वहाँ पे भी कितने लोग जाते हैं, अभी नहीं, अभी नया है वो, शायद में भी 10 साल लगे हैं उसको थोड़ा, ताकि वो हिमाचल के लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी वो नया है बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ है यार, अभी हिमाचल सीरियसली बहुत बुरी स्टेट में है, और उसके ऊपर से ये 118 सेक्शन को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। देखो आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, और आप लोगों को जो हिमाचल के लोग हैं भाई उनको आगे आना ही पड़ेगा, नहीं तो सीरियसली हमारे पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी क्या बोले अब 75% से ऊपर 80% से ऊपर जी ली है, हमने भी लगभग 50% अपनी पूरी जी ली है। हमारे जो बच्चे अभी नए, उनके लिए मुश्किल होगी, लिख के लेना आप। जिस तरह जंगल काटे जा रहे हैं, पता ही आप लोगों को, जिस तरह से ड्रग्स चला हुआ है, तो यूथ ही ख़त्म हो जाएगा, तो आगे करोगे क्या पूरे हिमाचल को बचा के। तो इसीलिए अगर आप अभी उठते हैं तो कुछ होगा, अदरवाइज़ भाई बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हिमाचल वैसी सेल पे लग चुका है। और यहाँ पे एक कारण बताते हैं हम क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब सेल पे लगाने का क्या कारण है। मान लो अगर आपका घर है हिमाचल, जैसे आपका कोई पर्टिकुलर घर है, आप उसको बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास इनकम सोर्स नहीं है भाई, आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो, आप निठल्ले बैठे हो। वैसे ही हमारी सरकारें हैं कि हिमाचल के लिए सोर्स नहीं ढूंढ रही कि कैसे इनकम की जाए। यहाँ पे सिर्फ लैंड बेच के लोगों से टैक्स लिया जाए, उसी से आप इनकम कर सकते हैं। और हाँ, अगर यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी ने कंपनी लगानी है, चाहे कोई टाटा का ग्रुप लगाना है, उसको तो गवर्नमेंट दे सकती है जगह कि भाई दे दिया, 20 एकड़ दे दी, 25 एकड़ दे दी, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट लैंड दे दी, और उसके बाद वहाँ पे वो अपना प्लांट लगा सकती है और वहाँ से रोज़गार भी मिलेगा। ऐसा पहले भी हो रहा है और अभी भी चल रहा है वो। देखो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है। हिमाचल में भी इनकम की जा सकती है, और यहाँ पे जैसे बेंगलोर में आईटी पार्क है, हिमाचल में भी आईटी पार्क खुल सकते हैं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चंडीगढ़ में इतने सारे आईटी पार्क देखा ही आपने, आईटी पार्क है, हिमाचल में क्यों नहीं है? उसमें ऐसा होता है कि उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमें खनन करनी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा पहाड़ों को काटना पड़ेगा। नॉर्मल ऑफिसेज होंगे, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और वहाँ से सब कुछ हो सकता है। उसको बढ़ावा दो, एआई को बढ़ावा दो। अगर ऐसा सरकार सोचे तो तभी कुछ होगा। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है भाई, उसको बनाना पड़ेगा सॉलिड, तभी शायद हिमाचल बच सकता है। देखो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सेक्शन 118 बनाया किसने था और बना क्यों था ये। तो सेक्शन 118 बनाया था वाई.एस. परमार जी ने, जो हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार जी हैं उन्होंने, और जो कि सीएम थे, फर्स्ट सीएम थे हमारे हिमाचल के। और अगर किसी को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं होते आज तो हिमाचल कब का बिक चुका होता भाई, कब का बिक चुका होता। और इसीलिए बना था क्योंकि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई बाहर के लोग काफ़ी हिमाचल में आए और उन्हें बड़ी बड़ी लैंड ले ली, और जिससे वो लैंड ली है वही लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, मतलब नौकर बन के बैठे हैं जो उनके ज़मीन के मालिक। तो ये बहुत बड़ी अच्छी सोच थी उनको। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता आज हिमाचल रो रहा होता। और वही चीज़ है, उसी कगार पे फिर से खड़ा कर दिया है कि हिमाचल अगर ये वाला बिल अगर पास हो जाता है, अगर ये वाला सेक्शन 118 अगर इन्होंने ढीला कर दिया ना भाई, तो सब के सब ढीले हो जाएंगे।
उसका रीज़न क्या है कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, हम जितने भी हैं भाई सब बराबर हैं, लगभग बराबर, ना गरीब हैं ज़्यादा, सब अपना खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं भाई, और फुल एंजॉय करते हैं हिमाचल के लोग। आपको पता ही पार्टी शार्टी सब चली होती है, और वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच नहीं है यहाँ पे। हाँ 2-4 करोड़ रुपए कमाने वाले होंगे यहाँ पे, कुछ एक मतलब बहुत कम, मे बी 10 लोग होंगे जो 1000 करोड़ वाले होंगे, या फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट 1000 करोड़ वाले हैं भी कोई, बट ऐसे चारों तरफ आप देखोगे तो आपको अपनी तरह ही मिलेंगे। मैं अगर अपने एरिया की बात करूं भाई, सभी एक बराबर हैं, ना किसी को पड़ी है किसी की ऐसी टेंशन की यार क्या, बड़े प्यार से रहते हैं लोग। यही बात है हिमाचल की सबसे खूबसूरती कि यहाँ पे सब लगभग इक्वल रेंज में है। हो सकता है मतलब जैसे 0 to 10 की बात करें, हमारे हिमाचल में ना 0 है ना 10 है, हमारे हिमाचल में 5 से 7 वाली रेंज, या फिर 4 से 6-7 वाली रेंज है बस, और लोग इसी में खुश हैं। हिमाचल की जो सोच है ना हिमाचलियों की, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा यही सोच है कि यार 50,000 की नौकरी लग जाए या 50,000 इनकम हो जाए महीने की, बस भाई 4-5 कमरे का घर, एक छोटी ऑल्टो हो जाए, एक आधी बाइक हो जाए, बस भाई ज़िंदगी सेट है। और ये सोच सबसे अच्छी है। बट अगर सेक्शन 118 हट गया तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाने वाला है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड देखो कितना भू कानून मांग रहा है, बाद में पता है चीज़ें अगर एक बार ये ढीला हो गया ना, मतलब एक बार सेक्शन 118 अगर नॉर्मल कर दिया कि भाई इजीली आप लैंड ले सकते हो, उसके बाद इतनी दिक्कतें होंगी, जो मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना भाई, ये सेक्शन 118 फिर से रिवाइव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उत्तराखंड में हालत आपने देखा है, भू कानून मांग मांग के थक गए हैं वो, चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की है भाई, कोई नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके भी फायदे होंगे। अब फायदे कैसे होंगे? मैं जैसे मान लो मैं ABC, ये एक एग्जाम्पल है, किसी के ऊपर नहीं है, मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं मान लो प्रधान हूँ, CM हूँ, कुछ भी हूँ, या कोई MLA हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मान लो या मेरे प्लेस में कोई बाहर की कंपनी आई या बाहर का कोई बंदा आया, वो बोल रहा भाई मैं 50 करोड़ इन्वेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है, मुझे ये जंगल साफ़ चाहिए, मुझे ये एरिया साफ़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, ठीक है तू 20% मुझे दे दे, मैं करवा दूंगा तेरा काम। इस तरह के ठेकेदार इतने पैदा हो जाएंगे, पूछो मत। तो इसीलिए भाई हिमाचल को अगर बचाना है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आगे सामने आना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैंने एक, क्योंकि माउंटेन फैमिली में मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली चीज़ें डालता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बाहर के भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हिमाचल की पॉलिटिक्स से ज़्यादा उनको क्या लेना देना है, तो कहीं समझ रहे हो। तो इसीलिए जो मेरे पास एक ऑलरेडी एक चैनल है हिमाचल अनफिल्टर्ड करके, तो प्लीज़ जो हिमाचल के लोग हैं उसको जाके सब्सक्राइब करें। तो वहाँ पे देखो सिर्फ अनफिल्टर्ड बातें होने वाली हैं, कोई बीजेपी के बंदों को भी दुख होगा, वहाँ पे कांग्रेस के बंदों के लिए भी दुख होगा, तो इसलिए ना वहाँ पे अंध भक्त जाएं, ना वहाँ पे अंध नमाजी जाएं, वहाँ पे जाएं सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के ट्रू लवर, जो हिमाचल से प्यार करते हैं, ठीक है, जिसको हिमाचल की एक्चुअल में पड़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहता है। कुछ भी हो भाई, फ्यूचर में चाहे डेमोग्राफी चेंज हुई, मतलब फ्यूचर में रोने से अच्छा है कि आज रो लो, तो इसलिए उसको जाके सब्सक्राइब करें। देखो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी हैं, ऑब्वियसली गालियाँ पड़ती हैं यार। मैंने माउंटेन फैमिली में कई बार वीडियो डाली है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ उस टाइम मैंने रोड प्रोटेस्ट के लिए, रोड बनाने के लिए डाली थी, चाहे कांग्रेस के लिए, अब जंगल के लिए। तो मेरे जो कांग्रेस और बीजेपी के लवर हैं, बिल्कुल प्रो लवर, वो ना नाराज़ हो जाते हैं। पर एक बात कहूँ भाई, नाराज़ होने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन अगर हिमाचल ही बिक गया तो फिर तुम किससे नाराज़ होगे। तो इसीलिए जाके उसको सब्सक्राइब करो। और वो ऐसा नहीं कि मेरा चैनल होगा भाई, क्लियर बात है, उसमें कोई भी वीडियो डाल सकता है, आप अपनी जगह की दुर्गति बताएं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं अगर अभी 1-2 दिन में डालूंगा कि हमारे यहाँ खनन माफिया किस तरह से खनन किया जा रहा है, और भाई कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। सरकारी आदमियों के जो ऑफिसर होते हैं उनके कान नाक पे चुप्पी बैठी है, पता है ना किस चीज़ की चुप्पी। हाँ, और मैं यहाँ पे तो काफ़ी फिल्टर्ड में बात करता हूँ, पर वहाँ पे टोटली अनफिल्टर्ड होगा, समझ रहे हो। हाँ, तो इसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। मुझे नहीं फ़र्क यार, 500 करें, 1000 करें, 2000 करें, जितना भी करें, पर हिमाचल के लोग आपसे उम्मीद है प्लीज़। क्योंकि पता क्या है,
पहले के टाइम पे प्रोटेस्ट होते थे तो नेता लोग डरते थे, आजकल के नेता कैसे डरते हैं? सोशल मीडिया से। परसेप्शन अगर आपने बना दिया कि भाई सेक्शन 118 अगर आपने हिलाने की भी कोशिश की तो हिमाचल में सब हिल जाएंगे, तो आपको भी मतलब आपकी गद्दी से हिला देंगे, तो वो डर जाएंगे। तो इसीलिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, मेरे घर के आगे का रोड था, सोशल मीडिया के थ्रू ही भाई यहाँ पे धरना दिया, सब कुछ दिया और रोड 15 से 20 दिन में बना, बीजेपी के सरकार में। और बीजेपी ने सुना उस टाइम 15-20 दिन में बना दिया, उससे पहले नहीं सुना था, 2-3 साल नहीं सुना। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया में डाला, पूरा सब कुछ हुआ और फिर लोगों ने भी साथ दिया, जितने भी हमारे यहाँ बजौरा वाले हैं उन सब ने साथ दिया। लेकिन अभी एक जंगल की बात थी, जंगल कट गया, उसमें ना लोग आए और मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी लेट डाला बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने रिज़ॉर्ट में थोड़ा बिज़ी था, डेली वहाँ जाना पड़ता था। यहाँ के जो हमारे अंदर के लोग थे वो मिल गए थे, प्रधान वगैरह, तो उन्होंने क्या कर दिया, सेटिंग कर ली और जंगल हमारा कट गया। 1000 से 1500 पेड़ कट गए भाई, नहीं बोल पाए उस टाइम, क्या करें, अकेले बंदे की कोई नहीं सुनता। इसीलिए मुझे लगता है हमें प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए जहाँ पे लोग सुने। और इतना मैं बोल रहा हूँ, अगर वहाँ पे छोड़ो यार, हिमाचल की 20% जनता भी वहाँ पे इकट्ठा हो गई ना, तो नेता लोग को आपकी सुननी पड़ेगी। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ हिमाचली लोगों से, प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब करें। तो आज भी मेरा मन बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करूँ, वही बात है, मैं फ्यूचर में रोना नहीं चाहता कि यार उस टाइम मैंने वीडियो बनाई होती तो ठीक था, इसलिए बना दूंगा। रिस्पांस आपका आया नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है, आपका रिस्पांस आया ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हिमाचल को बचाना अब आपके हाथ।